सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे MS वर्ड ऐप पर। इसे डाउनलोड करने के बाद ये हमारी स्क्रीन पर किस तरह दिखाई देगा, आइए देखते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद ये स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हम इस पर टैप करते हैं तो इसका ये इंटरफेस हमारे सामने अपीयर होता है। टॉप में हमें कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये रीसेंट, इट मीन्स ये हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट जिन पर हमने काम किया है वो शो होती हैं। ये है प्रीमियम का टूल और इससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट यानी कि फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। ये है प्लस का साइन, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लस पर टैप करते ही सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उसमें हम रेडीमेड फॉर्मेट में अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी डिटेल्स देते हैं और डिपार्टमेंटल, तो आपको अपनी एक डायरी या रजिस्टर ओपन करना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें टॉप में हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम दिखाई दे रहा है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टैप करके इसको रीनेम कर सकते हैं। ए विद अ पेंसिल, इससे हमारे सभी मेजर टूल्स ओपन हो जाते हैं, यहाँ पर शो होते हैं। ये है सर्च का ऑप्शन। इस पर टैप करने से आप इस डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज में कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये है लेआउट। आपके मोबाइल का लेआउट किस तरह का है, मोबाइल व्यू और प्रिंट व्यू। मोस्टली हम काम करते समय प्रिंट व्यू पर काम करते हैं। ये है रीडू अंडू का ऑप्शन। और ये 3 डॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आइए 3 डॉट्स पर जाएं और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। सेव एज से आप इसे किसी और लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन से आप इसे अपने प्रिंटर से अटैच करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस छोटे से ट्रायंगल पर, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर टैप करेंगे तो ये यही काम करता है जो ये ए विद अ पेंसिल करता है, यानी कि हमारे मेजर टूल्स पर हम पहुँच जाते हैं। अभी हमारा मेजर टूल्स होम और इसके सब टूल्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो होम पर जैसे ही हम टैप करते हैं, देखिए हमारे सारे मेजर टैब्स ओपन हो जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू एंड व्यू। तो होम पर सबसे पहले हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आप टाइपिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले बात आई है टाइपिंग आप कैसे करेंगे। टाइपिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का फेस अप करेंगे आप, और टाइप करने के लिए आपका एक बार आप टैप करेंगे तो आपका राइटिंग पैड यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ से सीधे टाइप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप अपने स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके व्हाट्सएप या दूसरे मैसेंजर पर जो टाइप किया हुआ आपने रखा है या कहीं से आया है, उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने किया मिशन शिक्षण संवाद। तो ये देखिए हमने मिशन शिक्षण संवाद टाइप किया। अब आपको इसे सेलेक्ट करना है तो मिशन के एम के आगे टैप कर दीजिए, आपका कर्सर फ्रंट में आ जाएगा। सिंगल टैप करेंगे तो आप डबल टैप करेंगे बिना पॉज के तो आपका एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप बिना किसी पॉज के 3 बार टैप करते हैं तो आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। या फिर आप इस ड्रॉप को इस तरीके से ड्रैग करिए, आपका सेलेक्ट, आप जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको एडिटिंग करनी है तो उतने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट ज़रूर करना है। तो अब हम देखते हैं मेजर टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा पहला टूल है जो है
की कैलिबरी, यानी कि आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल इस पर टैप करेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। आप जिस पर भी टैप करेंगे वही फ़ॉन्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट का बन जाता है। तो देखिए जैसे मैंने अहारोनी को चूज़ किया, इसके साइड में आपको राइट साइड में 11 नंबर दिखाई दे रहा है। ये आपका फ़ॉन्ट का, आपके टेक्स्ट का साइज़ है 11। आप 11 पर टैप कर दीजिए और आप 18 पर चले जाइए तो आपका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया है। तो आप इस तरीके से कम ज़्यादा यहाँ पर से कर सकते हैं। ये आप पिक्सल लैब में भी जान चुके हैं कि यदि आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पर टच कर देंगे। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा आपका टेक्स्ट जो है वो इन 2 ड्रॉप्स के बीच में सेलेक्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर एडिटिंग हो पाएगी। तो बोल्ड किया तो देखिए हमारा मिशन शिक्षण संवाद बोल्ड हो गया, इससे इटैलिक हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। अंडरलाइन करना है तो यू पर, और ये है स्ट्राइक थ्रू, जिससे इस पर एक कट आ जाता है। तो स्ट्राइक थ्रू हमने पूरे सेंटेंस पर हमने स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर दिया है। यदि आपको इसे रिमूव करना है तो वापस आप इन पर टैप करते जाइए, ये सारे इफ़ेक्ट्स हटते जाएंगे। तो अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है हाईलाइट। सपोज़ आपको अपने टेक्स्ट के बैक में एक लेयर चाहिए तो आप इस एरो पर टैप कर लीजिए और यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। चलो येलो हमने सेलेक्ट कर लिया तो एक लेयर आ गई है। तो इसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। अभी आपने लेयर लगाई है, अब आप फ़ॉन्ट कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट कलर आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने उसे सेलेक्ट नहीं किया है। फिर से आप अपने कर्सर को बिगिनिंग पॉइंट पर रख दीजिए और यहाँ पर 3 बार बिना किसी पॉज के आप टैप कीजिए, आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है और साथ ही एक विंडो ओपन हो गई है। देखिए इसका मतलब है कट। यदि आप सीज़र पर फिंगर रख देंगे तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब है कॉपी। अगर आप ये सेम टेक्स्ट कहीं और भी चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। और ये है पेस्ट। तो इस विंडो में अभी हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ से फिर से जाते हैं फ़ॉन्ट कलर पे। फ़ॉन्ट कलर पर गए और हमने यहाँ से इसे ऑरेंज या रेड कलर से कर लिया है, ऑरेंज कलर से कर लिया है। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी तक आपने जो भी एडिटिंग की है, बदलाव किए हैं, वो आपको नहीं चाहिए। आपने स्टार्टिंग में जैसे लिखा था, टाइप किया था, वो आपको चाहिए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। केवल हाईलाइट रिमूव नहीं होगा, बाकी पूरा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है ओल्ड वे में। तो यहाँ पर हाईलाइट को हटाने के लिए दोबारा हाईलाइट पर जाएंगे और इस येलो कलर पर टैप कर देंगे तो वो हाइलाइटर भी हट जाएगा। अब देखिए फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये हमारा हो गया है बुलेट्स। यदि आपको अपने सेंटेंस में पॉइंट वाइज कुछ लिखना है और आप बुलेट्स चाहते हैं तो बुलेट्स पर टैप कर दीजिए और यहाँ से आप इस तरीके से किसी भी बुलेट को चूज़ कीजिए। अब मेरे पास एक ही सेंटेंस है तो एक ही बुलेट आएगा। यदि आपको और टाइप करना है तो राइटिंग पैड ले आइए, इस ट्रायंगल को आप करके और एंटर की पर टैप कीजिए तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, वो बुलेट आ जाएगा। अब इसके बाद फिर एंटर कर दीजिए। इस तरीके से हमारा ये जितनी बार हम एंटर करेंगे उतनी बार आपका ये बुलेट आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि नंबर्स चाहिए, हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, हम 1 2 3 4 ABCD करना चाहते हैं तो इस नंबरिंग पर चले जाइए। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा नंबर चाहिए। तो देखिए वो बुलेट्स ABCD सीक्वेंस में आ गए हैं। तो इसके बाद आप फिर से राइटिंग पैड पर चले जाइए। अब आपको बुलेट्स या नंबरिंग नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर याद रखने लायक बात है कि आप यहाँ से इसे बिगिनिंग पॉइंट पर ले आएंगे। बिगिनिंग पॉइंट पर लाने से ये देखिए जब भी मैं एंटर करूँगी तो हमारा क्या होगा, एक न्यू ABCD या फिर नंबरिंग और बुलेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। बुलेट्स को हटाने के लिए हमें इस कर्सर को बिगिनिंग पॉइंट पर लाना पड़ेगा। तो यदि बिगिनिंग पॉइंट नहीं होगी तो ये आपके नंबरिंग या बुलेट्स आते रहेंगे। तो इसे रिमूव करने के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट पर अपने कर्सर को प्लेस कर दीजिए। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, किसी भी टूल का नेम जानने के लिए आप उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसका नेम आपको दिखाई देता है। अब हमें
यहाँ से इसे शिफ्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए हम यूज़ करेंगे इंक्रीज़ इंडेंट, क्योंकि ऑलरेडी ये डिक्रीज़ इंडेंट पे है लेफ़्ट साइड पे। अब हम इसे धीरे धीरे करके इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम इसे डिक्रीज़ इंडेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अलाइन लेफ़्ट, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो पेज में लेफ़्ट साइड में है। ये देखिए पूरा व्यू पेज का, और ये लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बाद यदि आप इसे सेंटर में चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। यदि आप वन स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं, आपका कुछ काम गड़बड़ हो गया है, तो आप घबराइए नहीं, यहाँ पर सीधे आप अंडू कर दीजिए और इस तरीके से आप वापस चले जाते हैं अपने पिछले स्टेप पर जो आपने किया था। अब यहाँ से आप फिर से सेंटर अलाइन पर चले जाइए। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस पहुंच गया है। यदि आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पहुंचाना है लेफ़्ट पे या सेंटर में, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेंटर अलाइन कर लीजिए। देखिए ये है राइट अलाइन, सारा का सारा टेक्स्ट आपका राइट में शिफ्ट हो गया है पेज के, देखिए। और ये है जस्टिफाई, जस्टिफाई से क्या हो जाता है, लेफ़्ट और राइट में आपका सेंटेंस इक्वल हो जाता है। तो हमें लेफ़्ट अलाइन करना है इस समय, हमने ये लेफ़्ट अलाइन फिर से चूज़ कर लिया है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मीनिंग है यदि आपका एक पैराग्राफ है और आपको फर्स्ट लाइन बाकी लाइन से डिफ़र करनी है, अलग शो करनी है, तो स्पेशल इंडेंट पर आप चले जाएंगे। स्पेशल इंडेंट पर आप यहाँ पर टैप कर लीजिए। फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा राइट से पहले आप पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद स्पेशल इंडेंट पे आप इसे फर्स्ट लाइन को थोड़ा राइट साइड से चाहते हैं ताकि वो अलग दिखे। नेक्स्ट है आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग, कितनी आपके लाइंस के बीच में स्पेस हो, यदि आप ये चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ 1.5 मैंने कर लिया है, तो ये आपकी लाइंस के बीच की दूरी जो हो गई है वो 1.5 हो गई है। बैक कर लेते हैं। इसके बाद होम के सारे टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आ जाते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट पर आने के लिए इंसर्ट पर जैसा कि आपको मालूम है कि इंसर्ट जो शब्द है उसका मीनिंग है प्रवेश करना। तो हमें किसी चीज़ को यदि लेकर आना है तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये बिगिनिंग पॉइंट पे हमने रख दिया है। अब हम इंसर्ट पर चले जाएंगे और एक ब्लैंक पेज यदि हमने इंसर्ट कराना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप ब्लैंक, अभी तक हमारे पास केवल 1 of 1 है, देखिए ये 1 of 1। अब हम एक और पेज चाहते हैं तो 1 of 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ब्लैंक पेज पर जितनी बार टैप करेंगे आपके ब्लैंक पेजेस डॉक्यूमेंट में ऐड होते जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इस समय मुझे यहाँ पर नहीं करना है तो मैं इसे नहीं ले रही हूँ। टेबल, यदि आप काम करते करते आपको टेबल की ज़रूरत है, आपको कोई लिस्ट बनानी है, तो आप टेबल पर टैप कर लीजिए। देखिए एक टेबल हमारी यहाँ पर जिसमें 3 rows एंड 3 columns हैं और साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 2 एरोज़। तो इनका क्या काम है, जो ये एरो है इससे आप अपने टेबल का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस प्लस वाले एरो से आप इसे कहीं भी अपनी शीट पर मूव कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसे छोटा कर दिया है और इस प्लस पर टैप करके ड्रैग खींच कर मैं इसे इस तरीके से इसकी पोजीशन बदल रही हूँ। तो जहाँ पर आपको चाहिए उसे आप ड्रैग करके ला सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट रो, इसके ऊपर आपको यहाँ पर कुछ रोज़ एंड कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ये इमेजनरी हैं, ये प्रिंट में नहीं आते हैं, लेकिन इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को बड़ा या छोटा और रोज़ को भी इसी प्रकार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये जो आपको ब्लू में 2 लाइंस दिख रही हैं या इक्वल दिखाई दे रहा है, इसे आप ऊपर नीचे करेंगे, फिंगर रख के खींचेंगे तो ये छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप सपोज़ चाह रहे हैं कि इसके बाद एक कॉलम और आ जाए, तो आप किस तरह से करेंगे,
इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। आपको कहाँ पर चाहिए कॉलम? इस कर्सर को जहाँ पर आपने रखा है, तो मैंने लेफ़्ट किया तो देखिए एक कॉलम इसके लेफ़्ट में आ गया है। अब सपोज़ मुझे एक और रो चाहिए इसके नीचे, तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इस तरीके से हम कॉलम और रोज़ को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉलम एंड रोज़। और अब आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल मनी एंड अकाउंट नंबर, जो भी आधार संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों का। तो इस तरीके से हम एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर, कई बार हमें पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो पिक्चर ऑप्शन पर चले जाइए। यहाँ से हम, आप अभी क्लिक करना चाहते हैं तो कैमरा पर चले जाइए। यदि आपकी फ़ोटोज़ आपके पास पहले से रखी हुई हैं तो आप फ़ोटोज़ पर चले जाइए। यहाँ गैलरी या फिर आपका ड्राइव्स पे है, मैं गैलरी पर जाऊंगी और यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट में बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं। मेरे सिग्नेचर की भी पिक्चर है, तो मैं इसकी हेल्प से अपने एक सिग्नेचर यहाँ पर, डिजिटल सिग्नेचर जो आप देखते हैं वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं अपने सिग्नेचर्स को। देखिए क्रॉप पर टैप कीजिए और ये डॉट्स जो हैं इनकी हेल्प से आप आगे पीछे अपने जितना आपको सिग्नेचर चाहिए एक्स्ट्रा को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंफर्म करते हैं, डन पर जाएंगे और ये आपका पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई है। अब आप इसे फिंगर की हेल्प से इस तरीके से एक पेज से दूसरे पेज में भी ला सकते हैं। और इन डॉट्स को अंदर की तरफ करेंगे तो देखिए ये छोटा बन जा रहा है। यदि आप इसे इस तरीके से खींचेंगे तो ये सिग्नेचर या फ़ोटो बड़ी हो सकती है। ये देखिए इस तरीके से एक आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और इन डॉट्स को यदि एक डॉट पर आप फिंगर रखिए और अंदर की तरफ इसे इस तरीके से कीजिए तो ये छोटा, और बाहर की तरफ खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया है पिक्चर को इंसर्ट करना। अब इससे पहले आप कोई भी एक्शन करना चाहते हैं, इस टूल से बाहर आना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर टैप कर लीजिए। आपके इंसर्ट के ऑप्शंस यहाँ पर आप फिर से ले आइए। अब आप यहाँ से शेप्स भी लेकर आ सकते हैं। देखिए शेप्स, कोई भी शेप मैथ्स वगैरह में आप जैसे सर्कल ले आए हैं, अब आप इसको भी इस डॉट पर फिंगर रखिए और अंदर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे और इस हैंगर से प्लस के साइन से इसे जहाँ चाहें वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं। इंसर्ट पर फिर से हम आ गए हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट देखेंगे हेडर एंड फुटर। आप देखते हैं बुक्स में कि कभी कभी जो एक पेज पर लिखा हुआ होता है वो हमारे सभी पेजों पर आ जाता है। तो देखिए मैंने NCERT लिखा यहाँ पे, ये देखिए, और अब मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ और इटैलिक भी कर देती हूँ। अब देखिए आप, मैंने ये लिखा है एक पेज पर हेडर पे, और लेकिन ये मेरे सारे पेजों पर शो होगा। जितने भी इस डॉक्यूमेंट में पेज हैं उतने पेजेस में ये देखिए सेकंड पेज में भी NCERT मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप फुटर पर टैप कर लीजिए, वहाँ भी आप जो टाइप करेंगे वो हर पेज में आपके शो होगा, पेज नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं। इंसर्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर। देखिए पेज नंबर की ही मैं बात कर रही थी, तो आप पेज नंबर पे चले जाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए आपको पेज नंबर कहाँ पर रखना है। सपोज़ मैंने इसे फुटर में कर दिया है और सेंटर में, तो देखिए 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए 1 आ गया है और ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे नंबर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पेज नंबर डाल सकते हैं। अब हम फिर से दो बार टैप करेंगे और इससे बाहर आ जाएंगे। फिर से इंसर्ट पर जाते हैं और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन टूल मैथ्स में हमें काम आता है और
इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही मैंने टैप किया मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए टाइप इक्वेशन हियर का एक बॉक्स आ गया है। यहाँ पर हम फ्रैक्शंस भी बना सकते हैं। देखिए हमने फ्रैक्शन बनाना है, भिन्न के सवाल देने हैं बच्चों को, तो एक ऊपर डिजिट और एक नीचे आता है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से 3/4 प्लस 2/3। और इसके बाद आप क्या करिए, सीधे एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए हमारा फ्रैक्शन बन गया है। तो इस तरीके से इक्वेशन से आप इस तरह की इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम इससे बाहर आते हैं। ड्रॉ, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्रॉ ऑप्शन। ड्रॉ पर जाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ विद माउस और टच पर टैप करना होगा। इसके बाद पेन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ से आप पेन का कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कलर की पेन आप चाहते हैं। सपोज़ मैंने ब्लू कर लिया है। आप इसकी थिकनेस कितनी मोटी पतली आपको पेन चाहिए, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप, मैंने जो सिग्नेचर बनाए थे वो इसी प्रकार बनाए थे। यहाँ पर मैं सिग्नेचर करती हूँ, देखिएगा ये मैंने सिग्नेचर अपने बनाए और फिर इससे मैंने क्रॉप कर लिया। और यहाँ पर ये जो सिग्नेचर मैंने आपको शो किए, ये मैंने इसी प्रकार बनाए हैं। तो इस तरह से हम एक ब्लैंक पेज में अपने सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें हाइलाइटर चाहिए तो यहाँ पर हम हाइलाइटर की हेल्प से, ये देखिए हमने येलो कलर चूज़ कर लिया है। अब मैंने पेन की जगह पर हाइलाइटर को चूज़ किया है और कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। तो इस प्रकार ड्रॉ ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेआउट। लेआउट से आप अपने पेज के मार्जिन, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में आपने कितनी जगह छोड़नी है, इसके लिए मार्जिन पर चले जाइए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। यदि आप 1.5 करना चाहते हैं तो नैरो कर देंगे, आपको ज़्यादा राइटिंग स्पेस मिल जाएगा। इसके बाद लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन मार्जिन्स में ही, यदि आप अपने मन से मार्जिन डिसाइड करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन्स पे चले जाएंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है लेआउट में रिव्यू। रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं या फिर आप वर्ड काउंट कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से रिव्यू का यूज़ होता है। व्यू, तो व्यू में सबसे पहले प्रिंट लेआउट जैसा कि सेलेक्टेड है। जूम इन जूम आउट, जो कि मैं अभी 2 फिंगर की हेल्प से कर रही थी, आप इस ऑप्शन से भी इस तरीके से क्लोजली देख सकते हैं। जूम आउट से आप पूरे पेज को इस तरीके से देख पाएंगे। तो ये है व्यू ऑप्शन। तो इस तरह से हमने सभी टूल्स पर बात कर ली है। अब आप यहाँ पर एक टास्क कर लीजिएगा, आप किस तरीके से टाइपिंग करेंगे और उसमें आप बोल्ड, इटैलिक और हाईलाइट, और उसके बाद आप उस पर उसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर लीजिए। और डिजिटल सिग्नेचर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।